सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, अब हम ग्रीष्म ऋतु चर्या पर विचार करेंगे। आदान काल का मध्य भाग अब समाप्त हो गया। उसका अंतिम चरण, अंतिम भाग, यानी 3 भाग हैं, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये 3 जो ऋतुएं हैं ये आदान काल कहलाता है। वसंत ऋतु अब समाप्ति की तरफ है। अब ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है। पश्चिमी हवाएं, उनकी गति बढ़ गई है, उनमें रुक्षता बढ़ गई है। सूर्य का जो ताप है वो भी पहले से अधिक हो गया है। ये सारे लक्षण ग्रीष्म ऋतु के। देखिए, पहले व्याख्यानों में भी इस सिद्धांत पर हल्का सा चिंतन हुआ है, फिर दोहरा देता हूँ। आदान काल क्या है? आदान काल उस समय का नाम है असमन्तात, सब तरफ से जो सूर्य है वो पृथ्वी के सौम्य अंश को ग्रहण करता है। दान मानी देना और आदान उसको वापस लेना। तो पृथ्वी का जो सौम्य अंश है, अर्थात जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, जिनके अंदर भी जलीय तत्व है, उस जलीय तत्व को, सौम्य अंश को, उस तरलता को, उस आप्य भाग को सूर्य आददाति ग्रहण कर लेता है, सोख लेता है। तो पश्चिमी हवाएं, सूर्य की तीक्ष्ण किरणें, ये दोनों मिलकर के, पश्चिमी हवाएं रुक्ष होती हैं, तो वो हवाएं जो हैं वो शरीर के अंदर हमारे जो तरलता है उसको धीरे धीरे न्यून कर देती हैं। जिसे हम कफ कहते हैं, धातुएं कहते हैं, उनमें क्षीणता आ जाती है। ये इसका मूल मंत्र है। उसकी रक्षा कैसे की जाए? प्रकृति को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रकृति से हम बचने के उपाय करते हैं। शीत के लिए मकान बनाए, वस्त्र बनाए, ऐसे ग्रीष्म से बचने के लिए मकान बनाए हैं, जल का उपयोग करते हैं। तो वर्षा ऋतु, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, इसमें हमारे शरीर में क्षीणता आ जाती है। लिखा है चरक ने, आदौ अन्ते च दौर्बल्यम। दौर्बल्यम, दुर्बलता कब होती है? आदौ अन्ते च दौर्बल्यम विसर्ग आधानयो नृणाम। नृणाम मनुष्यों में दौर्बल्यम, दुर्बलता होती है। शरीर, इंद्रियां सब दुर्बल हो जाती, क्षीणता आ जाती है। कब? विसर्ग आधानयो, विसर्ग काल के आदि में और आदान काल के अंत में। ये आदान काल का अंत है ग्रीष्म ऋतु। आरंभ शिशिर ऋतु, मध्य वसंत ऋतु और अंत ग्रीष्म ऋतु। इस समय दौर्बल्यम नृणाम, मनुष्यों में दुर्बलता आ जाती है। उसका कारण मैंने आपको अभी बताया। आगे इसी बात को
चरक क्या लिखते हैं कि क्यों आ जाती है। कहते हैं मयूखई जगतः सारम ग्रीष्मे पे पीयते रवि। ग्रीष्म ऋतु में रवि पे पीयते, रुकता ही नहीं है, पीता ही जाता। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत खेलते हैं और खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, प्यास लगती है उसको ध्यान नहीं देते। जब खेल समाप्त हुआ वो विवश होते हैं कि भाई अब जाओ अपने घरों को, सब साथी चले गए, तो वो आते ही पानी पीने लगते हैं। घर के बड़े क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, अभी नहीं पीना बेटे, थोड़े ठंडे हो जाओ। पीने लग गए तो अभी थोड़ा पियो, एकदम ज़्यादा पानी नहीं पीते। लेकिन वो बालक नहीं मानता। तो बालक नहीं मानता ये बात नहीं है, शरीर नहीं मान रहा, अंदर इतनी क्षीणता आ गई है, यानी आप्य भाग की, तरल भाग की, जलीय अंश की, सौम्य अंश की, कि शरीर बहुत मांग रहा है, बहुत गर्मी पैदा होगी, रुक्ष हो गया है, तो वो बार बार पीता है और खूब पीता है, यानी ज़्यादा ही पी जाता। तो पे पिएते का मतलब ये है कि जैसे हम उस बालक को देखते हैं जो खेल के आता है, रुका नहीं जाता, तो सूर्य की भी यही स्थिति है। सूर्य को आप कहें कि हे सूर्य देवता, बहुत जलीय अंश पृथ्वी का आपने शोषित कर लिया, ये पेड़ पौधे सब क्षीण हो गए, रूक्ष हो गए, म्लान हो गए, मनुष्यों की स्थिति हो गई, आप रुक जाओ। वो नहीं रुकता, वो नहीं रुकता। पे पिएते का मतलब ये है, यानी लगातार पीता है, बिना किसी व्यवधान के पीता है, खूब पीता है, पीने से जिसका मन रुकता ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि ये सूर्य बहुत प्यासा था और वो पी रहा है। तो कहने का ये आशय है कि ग्रीष्म ऋतु में कहता है मयूख ही अपनी किरणों से ये रवि जगत सारम पे पिए थे। जल नहीं कहा, सार कहा, आप्यांश कहा। इसको चरक आदि ने क्या कहा, आप्यांश, तरलता। हमारे शरीर के अंदर जो कफ है वही तो जीवन है। अग्नि, पित्त क्या है, अग्नि है, वो विपाक करती है धातुओं का। खाद्य पेय जो हम सेवन करते हैं, वायु उस सारे को पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो ये जो तरलता है, जैसे कहते हैं ना कोई बहुत पतला सा, क्या कहेंगे इसके शरीर में कुछ है ही नहीं, ये चीज़ सार है ये। जैसे हम जल कहते हैं, अप्य कहते हैं, तरलता कहते हैं, सौम्यता कहते हैं, तो धातुओं के अंदर, शरीर के अंदर जो ये तरलता है उसको सार कहा, उसको ये पे पिए थे। इसी को आगे व्याख्या करते हैं, क्या कहते हैं, रवि जगतः स्नेहम आददान तीक्ष्ण रसाश्च वायवश्च स्नेहम उपशोषयन्त रोक्षम च उत्पादयन्त तिक्त कषाय कटुकान रसान अभिवर्धयन्त नृणाम दौर्बल्यम आवहन्ति। नृणाम दौर्बल्यम आवहन्ति, नृणाम मनुष्यों के दौर्बल्यम, दुर्बलता को ये आगे बढ़ाते। कौन, तीव्र रसः या तीक्ष्ण रसः कह लीजिए, तीक्ष्ण रसः और तीव्र वायवः। तीक्ष्ण रस, 6 रस हैं, मधुर, अम्ल और लवण। ये 3 जो रस हैं ये क्या हैं, ये रूक्ष नहीं हैं, ये तरल रस कहलाते हैं। और ये तीक्ष्ण भी नहीं है, तीखे भी नहीं है, जो हमें चुभें काटें एकदम से शरीर को। जैसे आप मिर्च खाएं तो देखिए एकदम कैसे चुभती है। जैसे आप कटु तिक्त रस, नीम, करेला, देखिए कैसे होता है। रूक्ष रस ऐसे ही काट ही देता है वो तो बिल्कुल ही।
कच्चा अमरूद, अमरूद का पत्ता देखिएगा, कीकर का पत्ता, छिलका, ये सारे रूक्ष हैं। तो ये तीक्ष्ण रस हैं। तो कहते हैं आचार्य, ये मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ, आपको आगे जो चर्चा मैं करूँगा वो तो क्रिया पक्ष होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। वो लगभग आप जानते भी हैं, लेकिन जो गलतियां कर जाते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना कैसे पता चले, वो कब पता चलेगा? जब आपको सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा। आप सिद्धांत को जान लेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा आपको, ओहो ये सिद्धांत है, उसमें इसमें तो ये रस है, इसमें तो ये रस है, इसके साथ ये मिलाना है, इसके साथ ये नहीं मिलाना, आप जान जाएंगे। तो इसलिए मैं सिद्धांत पक्ष पर बल दे रहा हूँ। क्या कहा? तीव्र रस और रूक्ष वायुएं। तो ये कहा जगतः, रवि जो है वो सूर्य, जगतः स्नेहम, संसार का, जगत का यानी स्थावर और जंगम का। स्थावर क्या हो गए? वृक्षादि हो गए। जंगम हम जो पशु पक्षी मनुष्य आदि, ये सारे गच्छन्ति इति जंगमा, तिष्ठन्ति इति स्थावरा। इनके कहते हैं स्नेहम आददान, स्नेह। वहाँ क्या कहा था? सार। पहले क्या कहा था? आप्य भागम। मैंने उसको क्या कह दिया? जल। बहुत सरल भाषा में। तो स्नेह क्या है? स्निग्धता, चिकनाई। हमारे शरीर से जब जलीय अंश कम हो जाता है तो शरीर कैसा रुक्ष हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो जलीय अंश में ही घी आ जाता है, जलीय अंश प्रधान ही तेल हैं। जितनी भी चीज़ें जो मांसाहारी हैं उनके लिए मांस, वसा आदि हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्नेहम, जिससे शरीर में स्नेह आए। वृद्धावस्था में क्या है? शरीर रुक्ष हो जाता है, शरीर कर्कश हो जाता है, दर्द होते हैं, अकड़न हो जाती है, लचीलापन समाप्त हो जाता है। क्यों? बाल्य अवस्था में कफ प्रधान हमारा शरीर होता है। तो देखो बच्चों का शरीर कैसे कोमल, लचीला, कितना ही मोड़ दीजिए उसको कुछ नहीं होता। यौवन में पित्त प्रधान होता है। पित्त किसे कहते हैं? गर्मी को, अग्नि को। तो यौवन में व्यक्ति देखो कैसे सहन नहीं करता, क्रोध करता है, एकदम हर काम कर लेता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ। तो अग्नि की तरह, अग्नि अग्रणिर्भवति हैं, हर काम करने के लिए डरता नहीं है। तो अच्छे और बुरे दोनों पक्ष हो जाते हैं उसमें। क्रोध बहुत आता है, सहन नहीं करता। और जो बहुत उत्साही हैं, सत्वगुणी हैं, वो हर कार्य को मैं कर दूंगा जी, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ये तो बहुत आसान है, कठिन को भी वो आसान बना देते हैं। वो अग्नि का गुण है। जो प्रौढ़ावस्था है, जीवन का जो तीसरा भाग है, 3 भागों में बांट दीजिए मान लीजिए, तो अंतिम जो भाग है वो है वायु प्रधान। शरीर में वायु होती है, तो उससे जो वायु में क्या होगा? स्नेह भाग सारा धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, धातुएं क्षीण हो जाती हैं, तरलता चली जाती है, सार नहीं रहता, तो रुक्ष हो जाता है सारा शरीर। तो ये कहा स्नेह का मतलब ये है सारी चीज़ें। उनको आददान है, सूर्य ग्रहण करता है, छोड़ता नहीं है। आददान है, बार बार ग्रहण करता है, लगातार। जैसे था ना पे पिए थे, यहाँ आददान खूब ऐसे समेटता ही रहता है। तो उसके कारण क्या होता है? सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होगी। पृथ्वी में जो नदियाँ हैं, सरोवर हैं, ताल तलैयाँ हैं, सब के जल को वो खींच लेता है। तो क्या हो गया? तीव्र रसाः वायवः स्नेहम उपशोषयन्त। अब जो वायु है, आप देखो वर्षा ऋतु में वायु भी जलीय अंश प्रधान हो जाती है, उसमें जल इतना ज़्यादा होता है। आप देखो दिसंबर जनवरी में कितना जल ही जल होता है वायु में। लेकिन अब क्या होगा? सूर्य सबको खींच लेता है। तो तीव्र रस और कहते हैं वायवः, या तीव्र रूक्षास्य वायु, तेज और रूक्ष हवाएं। कैसी हवाएं हैं? जो तेज चलती हैं और रूक्ष चल रही, ऐसी जो हवाएं हैं, कहते हैं स्नेहम उपशोषयन्त। पृथ्वी के अर्थात पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी चेतनता वाले हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि,
उनके स्नेह भाग को उपशोषयंत सुखा देती हैं। तीव्र और रुक्ष हवाएं, तो तीव्राः रुक्षाश्च वायव स्नेहम उपशोषयंत रोक्षम उत्पादयंत। तो पहले क्या करेंगे, उनकी स्निग्धता का शोषण करती हैं वायु। पहले तो सूर्य करेगा, फिर वायु भी। जहाँ सूर्य अंदर नहीं जाता, मकान के अंदर आप देखो, वहाँ वायु, कोई चीज़ आप रख दीजिए, तरल पानी है तो वो भी सूख जाएगा, सूर्य तो वहाँ नहीं आ पा रहा। आपने कोई फल सब्जी आदि कोई चीज़ रखी, कपड़े ही हैं, अब इसकी ऋतु में मैं कपड़े धूप में नहीं सुखाता, सवेरे स्नान किया, सब कुछ किया, और मैं छाया में ही सुखा देता हूँ उसको, वहीं सूख जाते हैं। यदि धूप में सुखाएंगे तो क्या होगा, जल्दी सूखेंगे, लेकिन कपड़े की हानि हो जाएगी, उसका रंग खराब हो जाएगा और उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। तो अंदर भी जो जल था, कपड़े में था, सब्जी में था, फल में था, कोई भी आप चीज़ रखते हैं उसको सुखा देती है। कौन सुखा देती है, तीव्र और रुक्ष वायु। तो वो हर जगह प्रवेश करती हैं, कहते हैं वो सुखाते हैं। उससे होने से क्या होता है, रोक्षम उत्पादयंत, रुक्षता पैदा होती, रुक्षता पैदा होती। अब मैंने कुछ औषधियाँ सुखाई कि ग्रीष्म ऋतु में वो खराब होंगी, तो वो समय पर जो वसंत ऋतु के में आई, उसमें अंत में आई, जैसे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, उनका विपाक हो गया, वो सुखाई। उनको छाया में सुखाओ, गिलोय काट के रख दी, छाया में सुखा के रख लीजिए। कुछ लोग जैसे मेथी है, बच गई, अभी फसल हटाएंगे, उसको काट कूट के रख दिया और काट के रख दिया और छाया में सुखा देंगे। तो कौन सुखा रहा है उसको, तीव्र वायु, रुक्ष वायु उसको सारे को सुखा देती। सूर्य जल्दी सुखा देगा, लेकिन उसकी शक्ति को हर लेगा, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो हम कितनी चीज़ें ऐसी करते हैं। पुराने समय में जो माताएं कुशल गृहिणियाँ होती थी, हैं जी, जो जीवन के रहस्यों को जानती थी, साक्षरता संभवतः उनमें कम थी अब की अपेक्षा, लेकिन अब मैं देखता हूँ अपने परिवारों में, मित्रों में, परिचितों में, सामाजिकों में योग्यता ही नहीं है। जो गृहिणी की योग्यता है वो नहीं होनी चाहिए, है ही नहीं। बहुत पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सिद्धांत नहीं जानते। तो कहता है कि रुक्ष और कहते हैं तीव्र हवाएं, कहते हैं स्नेह भाग को शोषित करती है, उससे रोक्षम उत्पादयंत, रुक्षता पैदा कर देती है। उससे क्या होता है, अब इस सारे का परिणाम, हमारा सारा शरीर किस पर आधारित है, 6 रसों पर, वात पित्त कफ, ये 3 धातुएं हैं। ये जब कुपित हो जाती हैं तो दोष कहलाते हैं, और जब ये सम रहती हैं जैसी होनी चाहिए तो ये धातु है, क्योंकि शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इसका नाम धातु है। 6 रस हैं अभी बताया। 3 रस जो हैं वो आधान काल के हैं और 3 विसर्ग काल के। 3 जो रस हैं, आदान काल जिसे उत्तरायण कहा, उसमें 3 ऋतुएं हैं, हर ऋतु में 1 रस प्रधान है। तो ये कहा कि आदान काल में सूर्य ये सारे कार्य करता है, वायु उसका सहयोग करती है। तो परिणाम क्या होता है, जो ही सूर्य उत्तरायण हुआ, यानी अंग्रेजी तिथि के अनुसार मान लीजिए 22 दिसंबर को, हमारा जो ज्योतिष है, हमारा क्या पूरे विश्व का ही है, वो तो जो भूमंडल है, मैं और आप और पश्चिम वाले कोई बदल ही नहीं सकता उसको। तो हमारा इसलिए कहते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों ने उसको दिया। तो उसके अनुसार जब माघ मास आरंभ होता है सूर्य के अनुसार, तो उस समय शिशिर ऋतु का आरंभ हो जाता है। तो उस समय सबसे पहले कौन सा रस आएगा शिशिर ऋतु में, सबसे पहले कहते हैं उसमें तिक्त रस पैदा होता है शिशिर ऋतु में, अर्थात 20 दिसंबर से मान लीजिए और 20 फरवरी तक। अब 20 फरवरी से और 20 अप्रैल, ये क्या है, वसंत ऋतु का सामान्य समय। मैंने व्याख्यानों में बताया भी है कि जो दक्षिण के भाग हैं, जैसे मैं करनाल में बैठा हूँ, तो यहाँ से जो 3 अंश, 5 अंश, 7 अंश जितने दक्षिण की तरफ जाएंगे, उतनी जल्दी
वहाँ आदान काल का प्रभाव बढ़ता है। तो जल्दी शिशिर आएगी, जल्दी वसंत आई, और ग्रीष्म भी अब जल्दी आ गई। अभी कल ही एक साथी आए हिसार से, वो कहने लगे जी वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, बहुत गर्मी है, बहुत, करनाल में तो बहुत हरियाली है। मैंने कहा हाँ। तो दक्षिण और पश्चिम में जब हम करनाल से चलेंगे, तो क्योंकि करनाल यमुना के किनारे पर है, तो यहाँ की भूमि में जल है, लाखों करोड़ों सालों से बह रही है ये यमुना। करोड़ों नहीं तो लाखों तो हो ही गए होंगे। तो वो भूगर्भ में है, हिसार आदि में जल नहीं है। भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, या उससे जो लगते हुए राजस्थान के इलाके हैं, ज्यों ज्यों आप दक्षिण पश्चिम में बढ़ते जाएंगे गुजरात की तरफ, रुक्षता बढ़ती जाएगी सिंध की तरफ, क्योंकि वह जल नहीं है। उधर सिंध सीधी दूर चली गई। यहाँ नदी कौन सी आती है? लुधियाना के बाद सतलुज आएगी, उसके बाद व्यास आएगी, ये दोनों पंजाब में मिल करके और सिंध में चली जाएंगी। यानी नदी नहीं है उसके बाद, तो कहाँ से जल आए? इधर यमुना जो है दिल्ली के आगरा होती हुई पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, तो जल नहीं है। तो जो जल का अभाव का क्षेत्र है वहाँ पर ये जल्दी आ जाता है। तो तिक्त रस आरंभ हुआ, उसके बाद कौन सा आया? वसंत ऋतु में कषाय रस आया। अब जो ऋतु आ रही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कटुक रस आएगा। ये तीनों रस रूक्ष हैं, तिक्त, कटुक और कषाय। तिक्त माने नीम, कषाय का मतलब बताया ये अभी आपको, कसैला, जैसे अमरूद का पत्ता चबा लीजिए, मूलसरी का, कीकर की दातुन कीजिए, कषाय रस है। जामुन कितना कषैला होता है, कच्चा जामुन खाएं तो गला ही खराब हो जाता है। अभी अंगूर मैंने अब खाने शुरू किए, मैंने कहा ना कि भाई मैं अप्रैल में खाता हूँ, तो अभी कल ही खाए और बहुत बढ़िया पके हुए अंगूर लेके आया मैं, पीले पीले थे, फिर भी मैंने खाए तो बार बार गले में रुक्षता आ रही थी। इसका मतलब वो पीले तो हो गए, जहाँ से भेजे रास्ते में हो गए, अभी उनमें पूरा रस नहीं आया था। जब तक वो रस, कषाय रस है उसमें, कषाय रस क्या करता है? गले को रुक्ष कर देता। अब लोग जनवरी से खा रहे, मैं देख रहा हूँ, तो रख देते कहीं गए तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो अप्रैल में खाऊंगा। लो जी, बाजार में तो आए, बाजार में क्या आ रहा है इसका, क्या समझिए सिद्धांत को। तो इतने कषैले थे ये, वसंत ऋतु थे, कषाय रस भरा हुआ है उनमें, वो मधुरता में बदलेंगे। तो कषाय रस वो होता है जो रुक्ष कर देता, सुखा डालता। अब कटुक रस आरंभ हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। कटुक रस क्या बताया? मिर्च, मिर्च में क्या होता है? कटुक रस होता है। अब प्रकृति में कटुक रस की प्रधानता हो जाएगी, तो वो देख लीजिए क्या करता है। दाल सब्जी में मिर्च ज़्यादा डल जाए तो क्या कहेंगे? थोड़ा घी डाल दो जी। किसान परिवारों में तो घी होता है, नहीं तो भाई लस्सी दही दे दो। तो लस्सी दही, जो कुछ लोग होते हैं भाई दूध ही दे दो। तो क्या होता है? उनके अंदर स्नेह भाव होता है, मधुर ज़्यादा होता है, चिकनाई ज़्यादा होती है। तो मधुर रस क्या कर देगा? कटुक रस रुक्ष होता है, उसको दबा देगा, स्निग्ध भाग। अब कटुक रस पैदा क्यों हुआ? ये बता ना, सूर्य जगत के स्नेह भाग को खींच रहा है। तीक्ष्ण और रुक्ष वायुएं भी स्नेह रस को सुखा रही हैं, और उससे क्या होता है? रुक्षता पैदा हो जाती है। और रुक्षता का नाम ही तो कटुक रस है। मिर्च, मिर्च क्या है, कितनी रुक्ष है आप देखो, उसका जरा सा कोई छोंक लगाएं, अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी हो जाते हैं, ऐसे जा करके छींक माने, क्योंकि शरीर को चाहिए ही नहीं इतना, और वो जाते ही रुक्षता पैदा करती है। तो ये रस इस ऋतु में बहुत पैदा होगा। तो वो रस पैदा होगा तो क्या करेगा? यानी सबसे रुक्षता, तिक्त रस रुक्ष है लेकिन कम है, जो जनवरी में था, आधी फरवरी में था, जो मार्च आधी फरवरी अप्रैल तक रहेगा कषाय रस, वो और अधिक रुक्ष होगा। और अब तो सब कुछ सूख जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। तो शरीर का क्या होगा? इसका नाम है कटुक रस। जैसे मिर्च है, तो वो उससे बचने के लिए हमें कार्य करने। तो हमारे शरीर के अंदर तरलता कम है,
धीरे धीरे और कम होती जाएगी, ये 20 जून तक रहेगी। और जो दक्षिण भाग के लोग हैं, दक्षिण पश्चिम के, वहाँ मानसून जुलाई के आरंभ में आता है। हमारे यहाँ करनाल में 20 और 25 के बीच में आ जाता है। और हिमालय की तरफ बढ़ेंगे तो हिमालय में तो 10, 12, 15 जून के करीब आ जाता है, प्री मानसून जिसे कहते हैं। तो कहने का ये आशय है, अपने अपने स्थान के अनुसार आप ऐसा अन्नपान आहार विहार आरंभ करें, जिससे कि ये जो कटुक रस है, जो बहुत रूक्ष है, बहुत तीक्ष्ण है, ये आपके शरीर को कष्ट न दे। अन्यथा क्या होगा? रोगी शरीर और क्षीण हो जाएगा। तो इस ऋतु में जो भी आपका आहार विहार जीवन शैली है वो ऐसी होनी चाहिए। अब वो क्या कहते हैं कि सिद्धांत समझा दिया, तो क्या करें? आचार्य चरक लिखते हैं, स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम सदा हितम। अब मैं पहले आरंभ में सारे सिद्धांत पक्ष बताऊंगा, फिर इन एक एक की व्याख्या करूंगा अगले व्याख्यानों में, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। क्या सिद्धांत बताते हैं? अभी मैंने बताया कि चटनी बनाई आपने और उसमें मिर्च ज़्यादा डल गई, तो क्या कहेंगे? थोड़ा दही डाल दो जी, लस्सी दे दो, घी डाल लो चटनी में और खा लेते हैं। अरे मीठा देना भाई, मुंह बहुत जल रहा है। तो मीठा क्या है? मधुर रस है। मधुर रस जो है उस कटुक रस को दबा लेगा, उसकी रुक्षता को कम करेगा। घी डाल दो भाई, घी क्या है? मधुर है और स्निग्ध है, चिकनाई है। तो मधुर रस का कार्य क्या है? स्निग्धता देना। तो ये हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं, लेकिन केवल हम व्यवहार में ले आए और सिद्धांत की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। बस इतना सा ही पता है और कुछ नहीं। तो अरे पानी देना, मुँह जल गया भाई। आप देखो, कोई व्यक्ति अधिक मिर्च वाली दाल सब्जी आदि कोई चीज़ खा ले, पकोड़ा खा ले, जैसे पकोड़ा है, पकोड़ा खाते हैं लोग। पकोड़ा किसका बनता है? बेसन का बनता है। चना रूक्ष है, कषाय रस बहुत ज़्यादा है, कितना रूक्ष है देखिए, और उसमें नमक मिर्च डली हुई हो और वो खा लेता आदमी, पहले तो वो नीचे ही नहीं जाता, कितनी देर उसको चबाना पड़ता है ना, अर्थात मुख से खूब पानी निकालना पड़ता है, पाचक रस तो तरल होता जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं वो अंदर। क्यों? कषाय रस है। ऊपर से कटुक रस भी मिला लिया। क्या मिला लिया? मिर्च। यदि नमक न हो तो बुरा ही हाल हो जाए। क्यों? नमक जो है वो सौम्य रस है, वो तरलता पैदा करता है थोड़ा सा। तो तुरंत क्या कहेंगे? कोई लोग जो चाय पीते हैं वो पकोड़े के साथ चाय खाएंगे, नहीं तो क्या बनाएंगे? चटनी बनाएंगे। चटनी में क्या होगा? इमली होगी अम्ल, और मधुर रस मीठा होगा। तो मधुर रस और अम्ल रस क्या करते हैं? ये सौम्य रस हैं, तरलता पैदा करते हैं, वो लगा करके आप खाते हैं। ये जीवन में डाली हुई हैं हमारे आचार्यों ने, हलवाई ने कर दिया ऐसा नहीं है। इसलिए किए कि ताकि ये अनुकूलता बनी रहे। नहीं अकेले बेसन के पकोड़े और उसमें नमक मिर्च डले हुए हों, नमक भी कम कर दीजिए, मिर्च डाल खा के दिखाओ, जाएगा ही नहीं अंदर, जल जाएगा। तुरंत पानी मांगोगे आप, अरे भाई बहुत ज़्यादा हो गया पानी देना, वो तरलता आ जाएगी, तब ऐसा होगा। तो उसी सिद्धांत को आचार्य कहते हैं कि भाई ऋतु को हम बदल नहीं सकते, ऋतु का सिद्धांत है और वो होनी भी चाहिए। ऋतु चक्र ऐसा है, सारा शरीर उसी के अनुसार होता है। तो कफ के कारण जो रोग होने वाले थे वो 20 अप्रैल के बाद नहीं होंगे, अभी 10-12 के बाद ही कम हो जाएंगे, और 20 के बाद कफ के रोग नहीं होंगे, समाप्त हो जाएगा जो वसंत ऋतु में थे। क्यों? सूर्य छोड़ेगा ही नहीं कफ, लेकिन अब वो रूक्षता के रोग आएंगे। तो देखो क्या कहा कि रूक्ष हो जाएगा तो क्या करो? स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम सदा हितम। क्या कहा कि भाई शरीर रूखा हो गया है, वायु रूक्ष हो गई है, तीक्ष्ण हो गई है, कटुक रस 100 में बढ़ गया है, तो सबसे पहले भोजन से शरीर पुष्ट होता है। कैसा भोजन होना चाहिए? स्वादु। स्वादु किसे कहते हैं? जो मधुर रस होता है। 6 के 6 रसों में सबसे अधिक प्रिय हमें क्या है? मधुर रस है, और शरीर को उसकी आवश्यकता भी है। ये सारे एक बार ऋतुचर्याएँ सारी हो जाएं, हैं जी। अब ये ग्रीष्म
और उसके बाद वर्षा बच गई। शरद ऋतु से हमने आरंभ किए थे व्याख्यान। उसके बाद फिर हम आयुर्वेद के अन्य पक्ष लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ये लूँगा रस। 6 रस कैसे कार्य करते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा जीवन में आयुर्वेद। तो क्या कहा, स्वादु। स्वादु का मतलब है मधुर, मधुर रस प्रधान भोजन लेना चाहिए। शीतम, और वो कैसा होना चाहिए, मधुर रस है लेकिन वो शीतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए मधुर रस। तो आप देखो गर्मी में क्या पीते हैं, शरबत पीते हैं। मधुर भी है, स्वादु, तरल भी है और शीतल भी है। तो कहते हैं ये चीज़ें, ऐसे भोजन होना चाहिए। द्रवम, ठीक हो गया। कैसे लेते हैं, लस्सी लें तो मीठी डाल के लेते हैं, शरबत तो उसमें शीतलता भी है, मधुर रस भी है जी, और द्रव स्निग्ध भी है। तीनों चीज़ें कहा। स्निग्धम, चिकनाई हो, घी की मात्रा, मक्खन की मात्रा भोजन में होनी चाहिए। कहते हैं ऐसा भोजन सदा हितम, हमारे लिए सदा हितकारी है। अब आने वाले जो व्याख्यान हैं उनमें एक एक की व्याख्या करूंगा मैं। तो अब ये जो सिद्धांत पक्ष अभी आगे और चलेगा, पहले चरक का फिर सुश्रुत का, वो समझाएंगे, वो अगले व्याख्यान में उसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।